ये सब तुम्हारे सामने हो रहा। लेकिन महापुरुष ने क्या कहा? भारत को बचाया जाएगा, विनाश की स्थिति बनके तैयार हो जाएगी। इस विनाश की स्थिति को जो रोक देगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा। आज उसी की परीक्षा होने वाली। 1 करोड़ साधु महात्मा देश में अब ये परीक्षा होगी कि विनाश को कौन रोके। पता चल जाएगा असली कौन है। जो नाम के आगे संत लिख रहे, सदगुरु लिख रहे, महाराज सरकार लिख रहे, पता चल जाएगा असलियत क्या। कहा क्या कि ऐसे नहीं जो कहते हैं कि हमने विदेशों में धन जमा कर दिया लूट कर, कोई नहीं जान पाएगा। अरे कोई नहीं जान पाएगा कि तुम नहीं जान पा रहे हो। कोई तो जानने वाला है, तभी तो लिखा गया वो ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। तुम हिंदुस्तान नहीं, तुम विदेशों में जमा कर दिया, यहाँ बैठे हो यहाँ भी जमा है। ये समझते कोई जानता नहीं है, लेकिन जानने वाला जब तुम रखने गए थे तब भी देख रहा था। जब रखने की तैयारी कर रहे थे तब भी भारत की जनता से चोरी हो रही थी, तब भी वो देख रहा था। तभी तो कह रहा है ढूंढ ढूंढ कर सब ढूंढा जाएगा। कहां कहां कि देश में कितना कितना रखा गया सोना चांदी हीरा, वो तो अभी बताया नहीं गया आपको। केवल अभी रुपए की बात हो रही। बाद में ये भी पूछा जाएगा सोना कहां पे, क्योंकि भारत देश में सोना राजाओं के मुकुट पर था, मूर्तियां सोने की थी, स्त्रियां सोने से एकदम लदी। चला हो गया। पूछा जाएगा कोई मशीन का पुर्जा तो सोने का बना नहीं, तो उसमें खर्च हो गया, या किसानों के खाद के रूप में देकर नहीं खेतों फैला दिया गया। आखिर कर गया था ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम चले गए हो, तुम्हारी जीवात्मा को पकड़ के लाया जाएगा। कहा जाएगा तुमने मनुष्य शरीर में ये जो किया था वो कहा रखा। वो रूहें बताएंगी, जीवात्माएं बताएंगी। अभी आपको रूहों जीवात्मा को खेल नहीं मारूं, तुम शरीर तक सीमित हो, लेकिन सब महापुरुष रूहों जीवात्माओं के मालिक उसको भी जानते हैं किस शरीर में गई और कहां कहां रह रही, कहां से उसको निकाल के ले आया जाएगा। पूछा जाएगा तुमको जब मानव शरीर पलासन में पला महीने में मतलब मिला था, उस समय तुम राजा बने थे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बने थे राज्यपाल। ये बताओ ये सोना और चांदी और हीरा ये कहाँ रखा? तो कैसे छुपोगे? क्योंकि इनको ये मालूम कोई देखता नहीं, कोई जानता नहीं। अरे देखने वाली जीवात्मा तुम्हारे भी अंदर बैठी, वो तो सब कुछ देख रही जो कुछ आप कर रहे। इसलिए ऐलान करके कहा है कि जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये मैदान घरों को छोड़ के भागेंगे, ये सब भागेंगे। लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? कहा ये सब अपने अपने घरों में दुबकेंगे, छिपेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कहा जाओगे तुम जब ये नहीं बचेंगे? जो ये कह रहे बाबा जी मुर्दा मर के चले गए, जब इनसे हिसाब पूछा जाएगा तुमने संगत की कितनी लूट की, जो सबका हिसाब लेगा
क्या अपना नहीं लेगा? क्या अपने लोगों को छोड़ देगा? तुमने संगत को कितना लूटा, गुरु के नाम पर, गुरु के जगाए जय गुरुदेव नाम पर, और तुमने कितना लूटा। जबकि बाबा जी ने 2010 में एक आदेश जारी किया कि बच्चा, मैंने आज तक जितने आदेश दिए मैं सब आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। न कोई अध्यक्ष बनेगा, न कोई मंत्री बनेगा, न कोई वक्ता वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, नेताओं से। ये धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा, ये कभी नहीं होगा। तब ये कहा जाएगा जो अभी लूट लूट के संगत का धन ऐसो आराम में खर्च कर रहे हैं, जब वो सबसे हिसाब होगा ये क्या छूट जाए? अरे जो सबका लेगा तो अपने घर का भी लेगा, अपने घर का नहीं लेगा तो सबका कैसे लेते? पहले अपने की तलाश की। तुमने अध्यक्ष बनकर, मंत्री बनकर तहसील जिले का, तहसील का, ब्लॉक का प्रेमियों को कितना पैसा उनकी गाड़ी कमाई का लिया और कहां लगाया? ये सब हिसाब चुकता कर दी। ये तो अभी समझते कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो कहते कि लेने वाला तो मर गया है, वो कहां लेगा? इनको क्या पता है? जिसका ऐलान सारे विश्व के परिवर्तन का है वो ऐसे चला जाएगा, हंसी मजाक। वो तो परिवर्तन करते हैं, तब इनकी समझ में आएगा। इसलिए क्योंकि बाबा जी ने पहले आपको बता रखा, संगत के कमाई के दोनों अंगूठात, और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे। और भजन इनकी बस का है। जो भजन करेगा गुरुभक्ति है, वो तो गुरु का प्यारा है, गुरु प्रेमियों का प्यारा है। वो झगड़ा झंझट नहीं, ये पहचान है। जो भजन नहीं करते हैं, न सेवा कभी देते हैं, न सेवा कभी दी है, न सेवा कभी की है, वही एक अर्थ है। ये पहचान है इनकी, और आपको ये सब पहचान बताई जाती है। और स्पष्ट कहा था कि बच्चा, संगत का धन जहर, इसको जहर समझना। अपने बाल बच्चों में, अपने शरीर पर मत खर्च करना, जब तुम्हारे लिए कोड़ बन जाए, कोड़ बन जाएगा। गुरु से कपट, संगत से चोरी की हो, निर्धन की हो कोढ़ी, ये नियम कानून बना हुआ। और इन्होंने गुरु से पूरा कपट, गुरु मर गया। गुरु को पहले मारा कि पहले रास्ता से हटाओ इनको, फिर इनकी संगत को लूटो, इनके प्रेमियों को लूटो, इन सबको जोगा दो। पहले गुरु को हटाओ रास्ते से और फिर ये सब लूट कर। यही हो रहा, इस समय यही हो रहा। और जितने लुटेरे वो मेरे कार्यक्रम में नहीं आ सकते, क्या नहीं आ सकते, उनकी हिम्मत आने की नहीं है। और ये वचन सुनने की उनके पास सामर्थ्य नहीं कि हमारे वचनों को सुने, क्योंकि वचन मेरे नहीं, ये सदगुरुदाता दयालु थे। मैं तो केवल उन वचनों का प्रसारण करता, प्रचार करता, मैं प्रचारक। ये बात तो सत्य। और प्रचारक वही होगा जो गुरु वचनों को माना होगा, उन पर चला होगा और नाम की कमाई करके कुछ प्राप्ति की होगी, वो सच है। ये तो सुनी सुनाई, बड़ी पढ़ाई बातें इधर से उधर, कभी तो कुछ काम नहीं हुआ। प्रचार होता रहा, सब खत्म। जब मैं निकला तो दूरदर्शी के उत्तर प्रदेश में केवल 10,000 वक्ता थी, एक भी नहीं दिखाई दिया। कहां तक
सारे लोग का कदम राम इधर उधर छिप गए।